अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आरिफ अली देसी ट्रैवलर पर। और अभी आप लोग देख रहे हैं कि मैं किसी बेड पर लेटा हूँ। बिल्कुल मैं जो हूँ अभी एक होटल के अंदर हूँ। और मैं रात इस जगह पहुँचा था टेक्सला से कोई 5-6 किलोमीटर दूर जीटी रोड पे ही वाक एंड क्रॉस करने के बाद एक होटल है, इसका नाम है वाह पैलेस। और ये 4,500 रुपये में ये कमरा मुझे मिला। और ये इसमें एसी लगा है और काफ़ी बड़ा कमरा है। डबल बेड है वैसे तो। और ये वहाँ पे कुछ बैठने की जगह है, लाउंज बना हुआ है और इसके साथ शीशा लगा है और इधर एलसीडी लगी है। तो आज इंशाल्लाह मैं इरादा तो मेरा ये था कि मैं 2-3 जगहों पे जाऊंगा, लेकिन क्योंकि मैं काफ़ी लेट हो गया, रात काफ़ी लेट आया। रात इस्लामाबाद गया था तो और मनाल पे खाना वगैरह खाने के लिए चले गए, तो वहाँ पे ज़रा टाइम ज़्यादा लग गया। तो होटल ढूंढते जो है ना काफ़ी टाइम लग गया रात को। और कोई 12:30 बजे जाके ये होटल मिला हमें। तो अब मैं उठा हूँ, फ्रेश हो गया हूँ, अब मैं निकल रहा हूँ। और टेक्सला की मैं आपको दिखाऊँगा जो पुरानी जो यहाँ पे इमारत जो बाकियात हैं, जो हिस्ट्री है वो बताएंगे। और देखेंगे आज टेक्सला को कि कितना तारीखी है। और जीटी रोड पे वाकई शहर है। तो आइए चलते हैं। और ये मैं आपको बाहर होटल का भी एक नज़ारा दिखा करा दूँगा, जो कभी आना चाहें तो यहाँ पे आके स्टे भी कर सकते हैं। तो आइए चलें, बाहर चलते हैं और चल के देखते हैं कि अब मैं निकलूँगा, अब पता चलेगा शहर किस तरह का है, तो फिर बात होती है। और जी कुछ इस तरह का नज़ारा है। ये होटल का टेरेस है, मैं दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये फर्स्ट फ्लोर पे मेरा जो है रूम था। और यहाँ से अब टेरेस पे जब आते हैं तो ये जीटी रोड चल रहा है सामने सारा। और ये लॉन है होटल का, मैं दिखाता हूँ। ये होटल का देख लें, एक लॉन बना हुआ है और ये सामने ये जीटी रोड चल रहा है सारा। और मैं तकरीबन कोई टेक्सला से कोई 7-8 किलोमीटर दूर हूँ, क्योंकि टेक्सला के अंदर एक ही होटल था, रॉयल सन। लेकिन उसके अंदर तो पोजीशन एक तो इतना वहाँ पे अंधेरा था और रात का टाइम था और उनके रेट्स बहुत ज़्यादा थे। 15,000 रुपये मांग रहे थे एक नाइट के, वो भी कह रहे थे सुबह 6 बजे आपने खाली करना है सूरत। तो फिर किसी ने बताया कि यहाँ पे है रॉयल वाह पैलेस के नाम से मैरिज हॉल भी है और ये इसके साथ ही जो है होटल बना है। तो आइए चलते हैं, अब देखते हैं चल के शहर में। और आप देख रहे हैं ये खूबसूरत सा मोर भी यहाँ पे जो है इस लॉन के अंदर घूम रहा है और अभी मुझे देख के भाग रहा है। और साथ साथ इन्होंने इधर शायद कोई सब्ज़ी भी लगाई है, ये तुरई है शायद मेरे ख्याल से। और वो मोर जो है वो आपको नज़र आ रहा है सामने। रावलपिंडी से 22 मील दूर बजानिब शुमाल मगरिब एक कदीम शहर 326 कबल मसीह में सिकंदर आजम ने इस शहर पर कब्जा किया और यहाँ 5 दिन ठहरा। यही राजा अम्भी ने सिकंदर की अतात कबूल की, जिसके बाद सिकंदर राजा पोरस से लड़ने के लिए झेलम के किनारे पहुँचा। बाख्तर के यूनानी हुक्मरानों दिमरिस ने 190 कबल मसीह गंधारा का इलाका फतेह करके टेक्सला को अपना पाया तख्त बनाया। महाराजा अशोक आजम के ओहद में भी इस शहर की रौनक पूरे उरूज पर थी और बुद्ध तालीम का मरकज
मरकज था। 7वीं सदी ईस्वी में मशहूर चीनी सयाह ह्यून सांग यहाँ आया था। उसने अपने सफरनामे में इस शहर की अजमत और शौकत का जिक्र किया है। यहाँ गोथक स्टाइल का एक अजायब घर भी है, जिसमें 5वीं सदी कबले मसीह के गंधारा आर्ट के नमूने 10,000 सिक्के, जिनमें बाज यूनानी दौर के हैं, जेवरात, ज़रूफ और दीगर नवादरात भी रखे हैं। टेक्सला में ज़माना कबल अज़ मसीह की अजीम बाक़ियात यूनेस्को के आलमी सकाफती विरसे की फहरिस्त में भी शामिल हैं। टेक्सला का कदीम शहर दरिया सिंध और दरिया झेलम के दरमियानी इलाके में वाक़ है। संस्कृत में ये तक्षासला और मुकामी तौर पर ताकासिला के नाम से जाना जाता था। यूनानियों और रोमियों ने इसे टेक्सला कहा। ये शहर ज़माना कदीम के 3 अहम तिजारती रास्तों के संगम पर वाक़ होने की वजह से एक बड़ा तिजारती मरकज था। जनूबी हिंद, मगरबी और वस्ती एशियाई तिजारती रास्ते यहीं पर मिलते थे। कदीम यूरोपीय अक़वाम सिकंदर आज़म के हिंदुस्तान पर हमले करने के वक्त से टेक्सला के नाम से वाकिफ थी। 6ठी सदी कबल मसीह में टेक्सला ईरान का एक सूबा था। बाद की सदियों में यह शहर कम से कम 7 अदवार में मुख्तलिफ नस्लों की शाही खानदान की हुक्मरानी में रहा। और जी ये है म्यूज़ियम, और यहाँ पे जो है जितनी भी चीज़ें खुदाई के दौरान निकली थी उन चीज़ों को यहाँ पे महफूज किया गया है, जिनमें बहुत सारी चीज़ें हैं। उस पुराने दौर की तमाम मूर्तियाँ हैं, बर्तन हैं, उसके अंदर सिक्के हैं और बहुत सारे जेवरात हैं और क्या कहते हैं, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं कि जो बहुत नायाब हैं और इसको यहाँ पर महफूज करके रखा गया है। आइए चलते हैं अंदर और चल के देखते हैं कि वो क्या क्या चीज़ें हैं और उसकी तारीख भी आपको थोड़ी बहुत बताता हूँ मैं। जिन दिनों टेक्सला की वादी में खुदाई का काम अपने उरूज पर था, सर जॉन मार्शल ने 1912 में एक निहायत दिलफरेब इलाके का चुनाव करके उसमें एक खूबसूरत और बावकार अजायब घर तामीर करने का मंसूबा बनाया। 2 नवंबर 1918 को H. E. लॉर्ड चैम्सफोर्ड वायसराय व गवर्नर जनरल हिंदुस्तान ने इस अजायब घर का संग बुनियाद रखा और 1928 में एक पुरवकार तकरीब में इस म्यूजियम का बाकायदा इफ्तिताह हुआ। इस अजायब घर में सजाए गए तमाम नवादरात टेक्सला की वादी से खुदाई के दौरान हासिल किए गए थे। इस अजायब घर में 3 बड़े बड़े हॉल में मरकजी हॉल निस्बतन बड़ा है। इस हॉल में 2 छोटे छोटे कमरे भी मिसास हॉल के वस्त में मोहड़ा मुराद में दरियाफ्त होने वाले एक स्टूपा की नकल रखी गई है। यह हॉल पत्थर पर तराशीदा बुतों और पत्थरों से बनी हुई दीगर अशिया पर मुश्तमिल है। जबकि जनूबी हॉल में मुतफर्रिक अशिया, जिनमें लोहा, तांबा और पत्थरों से बनाई गई अशिया और आग में बने हुए मिट्टी के बर्तन और खिलौनों की नुमाइश की गई है। मरकजी हॉल के 2 कमरों में सिक्के, चांदी के बर्तन, जेवरात और एक सोई हुई साजिंदा की नकल मूर्ति है। दूसरे कमरे में सोने के जेवरात हैं।